वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम कुकीज़ को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कुकीज़ क्या होते हैं, किस तरीके से हम एंगुलर 19 एप्लीकेशन में कुकीज़ का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली कुकीज़ क्या होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, हमारे पास एक पॉपअप मैसेज ओपन होकर आता है और वो बोलता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़। उसमें आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन होता है और डिक्लाइन का ऑप्शन होता है। आप मोस्टली क्या कर देते हो, उसको एक्सेप्ट कर देते हो, अदरवाइज आप कभी कभी उसको कैंसिल भी कर देते हो, कोई इशू वाली बात नहीं होती। लेकिन ये कुकीज होते क्या हैं? क्या ये खाने वाले कुकीज हैं? नहीं भाई, कुकीज का सिंपल मतलब ये होता है कि कुछ स्मॉल पीस ऑफ डेटा आप अपने वेब ब्राउजर में स्टोर करवाते हो। अब वो डेटा किस पर्पज से रिलेटेड होता है, उसमें हमारे पास काफी सारे सिनेरियोज आ जाते हैं। आप यूजर का सेशन वहां पे स्टोर करवा सकते हो। सेशन स्टोर का मतलब ये है कि भाई अगर यूजर ने एक बार आपकी वेबसाइट विजिट करी, उसने लॉग इन करा, अब जब नेक्स्ट टाइम वो विजिट करने के लिए आएगा तो आपने एक सेशन क्रिएट कर दिया कि भाई सेशन यहाँ पे क्रिएट रहेगा, यानी कि ये वाला जो यूजर है वो अभी यहाँ पे लॉग इन है, अभी इसने यहां से लॉग आउट नहीं करा है। जब तक ये लॉग आउट नहीं करेगा तब तक हम इससे दोबारा लॉग इन होने का नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने ये चीज तो आपने बहुत बार देखी होगी कि हम क्या करते हैं, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर जाकर हम कुछ आइटम्स को क्या कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद अभी हम उसको चेकआउट वगैरह पे या पेमेंट वगैरह के ऑप्शन पे नहीं जाते, हम आ जाते हैं बैक कर देते हैं। ठीक है, हमने वेबसाइट हटा दी, कैंसिल कर दी, दोबारा जब मैं उस वेबसाइट पर विजिट करूंगा तो वो जो मेरी इंफॉर्मेशन थी ना, जो मैंने ऐड टू कार्ट वहां पे आइटम्स किए थे, वो स्टिल मुझे ऐड टू कार्ट मिलेंगे। अब वेबसाइट को ये चीज कैसे याद रही कि लास्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था तो किन आइटम्स को ऐड टू कार्ट किया था। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कुकीज का, कि हम स्मॉल पीस ऑफ डेटा को कुकीज में क्या करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। अब ये कुकीज होते कहाँ हैं, आपके वेब ब्राउजर में कहाँ पर स्टोर होते हैं, कैसे आप इनको स्टोर करवाते हो, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कुकीज के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक सर्विस पैकेज होता है कुकीज का, जिसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा npm आई भी लिख सकते हो या आप पूरा यहाँ पे इंस्टॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया npm इंस्टॉल। हम यहाँ पे जो पैकेज यूज करते हैं वो होता है ngx डैश कुकी और डैश हम यहाँ पे आगे लिखेंगे सर्विसेज। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ngx कुकी सर्विस वाले पैकेज को बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम क्या कर सकते हैं, कुकी सर्विस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एंगुलर 19 एप्लीकेशन में। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाएंगे हम src डायरेक्टरी में, देन हम जाएंगे ऐप डायरेक्टरी में, और ऐप डायरेक्टरी में जाने के बाद हम जाएंगे app.config.ts की फाइल में। सबसे पहले हमें इस कॉन्फ़िग वाली फाइल में जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैकेज को बेसिकली क्या करा है, इंस्टॉल करा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको प्रोवाइडर के अंदर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, कुकी सर्विस का यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे कुकी सर्विस ngx कुकी सर्विस वाले पैकेज से इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम भी कर लेता हूँ और हम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा, बेसिकली हमारे पास क्या कमांड होती है, ng यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में लिखूंगा जनरेट कंपोनेंट, और हमारे कंपोनेंट का नाम क्या रहेगा, मैंने अपने कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख दिया कुकीज रख दिया। ठीक है, आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं इस कंपोनेंट के अंदर बेसिकली क्या करूंगा, अपनी कुकीज से रिलेटेड सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, कि कैसे कुकी को सेट करना है, कैसे कुकी की वैल्यू को गेट करना है, कैसे कुकी को डिलीट करना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे कुकीज वाले कंपोनेंट में और हम आ जाएंगे इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर कुकी वैल्यू के नाम से बेसिकली क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा और इसकी जो टाइप रहेगी वो मैं यहाँ पे रख दूंगा स्ट्रिंग, कि ये किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का रहेगा। और यहाँ पे मैंने इस नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज करूंगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा। मैं अपनी कुकी सर्विस का एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने इंस्टेंस बनाना था, इंस्टेंस आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने कुकी सर्विस के नाम से यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लिया। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुकी सर्विस का यूज करेंगे और यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रेसेस यूं करके लगा ली है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक मेथड बनाऊंगा विच इज सेट कुकी के नाम से, और यहाँ पर आकर मैंने इस तरीके से एक सेट कुकी के नाम से एक मेथड बना लिया है। ये बेसिकली क्या करेगा, हमारी कुकी की वैल्यू को यानी कि हमारे डेटा को बेसिकली यहाँ पे सेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा दिस डॉट, हम सबसे पहले क्या करेंगे,
करेंगे कुकी सर्विस का, ये जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया था इसका यूज करेंगे, और ये इंस्टेंस क्या कर सकता है, कुकी से रिलेटेड जितने भी मेथड्स होते हैं उनका यूज कर सकता है। जैसे हमारे पास एक मेथड होता है सेट का, कि ये बेसिकली क्या करेगा, कुकी में वैल्यू को सेट करेगा। कैसे सेट करेगा, सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, की वैल्यू पेयर में डेटा चाहिए होता है। यानी कि हमें अपने कुकी का नाम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आकर अपने कुकी का नाम दे दिया, यानी कि की दे दी यूजर नेम, और इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर आकर रख दिया एंगुलर 19। आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, एंगुलर यूजर रख सकते हो, चलो एंगुलर यूजर रख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम इसका एक्सपायरी डेट बताते हैं कि ये कुकी कब एक्सपायर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया 1 का मतलब है ये एक दिन बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, जितना भी आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट इसकी रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अलर्ट मेथड का यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि जब ये कुकी में वैल्यू हमारी सेट हो जाएगी तो ये आपको एक मैसेज दिखाएगा, कि क्या मैसेज दिखाएगा कि भाई कुकी सेट सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से ये आपको एक मैसेज दिखा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होगा सेट कुकी वाले मेथड का। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर गेट कुकी के नाम से भी क्या करूंगा, एक मेथड बना लूंगा। इस गेट कुकी मेथड का बेसिकली क्या काम होगा कि ये जो वैल्यू आपकी सेट हुई है ना कुकी के अंदर, जो डेटा सेट हुआ है उसको लेकर आएगा और डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। यानी कि बस गेट करेगा उस वैल्यू को। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे दिस डॉट कुकी वैल्यू का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई ये जो कुकी वैल्यू के नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी ना, इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, स्टोर करवाऊंगा। क्या स्टोर करवाऊंगा, जो डेटा मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया था उसको मैं गेट करके यहाँ पे स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा दिस डॉट कुकी सर्विस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट गेट के मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि अब मुझे अपनी वैल्यू को गेट करना है, अपने डेटा को गेट करना है। जब भी आपने कुकी से डेटा निकालना होगा, तो आपने जब कुकी में डेटा स्टोर करवाया था तो आपने अपने वैल्यू के साथ बेसिकली उसकी की दी थी। तो यहाँ पर हम उसी की को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई इस की का जो भी डेटा है उसको क्या करो, गेट करो, और किस में स्टोर करवा दो, कुकी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी में स्टोर करवा दो, ठीक है, ताकि हम बाद में फिर इसको अपने यूआई पे डिस्प्ले करवा सकें। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, अलर्ट मेथड का यूज करूंगा, यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा कुकी और कुकी वैल्यू इस तरीके से, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, प्लस का साइन यूज करते हुए कॉन्केटिनेट करूंगा। मैं बोलूंगा दिस डॉट कुकी वैल्यू, ठीक है, कुकी वैल्यू यूज करना है, कुकी वैल्यू, ठीक है। तो अलर्ट मैसेज के अंदर भी बेसिकली जो ये कुकी से वैल्यू निकालेगा ना, वो कुकी वैल्यू और इस तरीके से यहाँ पे करके डिस्प्ले करवा देगा। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पे डिलीट कुकी के नाम से क्या करूंगा, एक मेथड बना लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट कुकी के नाम से भी एक मेथड बन चुका है। ये बेसिकली क्या काम करेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट कुकी सर्विस डॉट, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे डिलीट के मेथड का, ठीक है। और डिलीट के मेथड के अंदर भी हमें बताना पड़ेगा कि आपने अपने कुकी में किस डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए भी की बतानी पड़ेगी। की क्या बताऊंगा, यूजर नेम, कि भाई ये वाली की का जो डेटा है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट कुकी वैल्यू, कि इस कुकी वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर जो भी डेटा था उसको भी क्या कर दो, यहाँ से एम्प्टी कर दो। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम अलर्ट मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके मैं एक मैसेज लिख दूंगा कुकी डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे कुकी डिलीटेड सक्सेसफुली, हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुकी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके यूआई को इंप्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पे आके मैं सिंपल डिफ टैग लगाऊंगा। इस डिफ टैग के अंदर मैं एक h2 का टैग यूज करूंगा, और यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा एंगुलर कुकीज, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक h2 का टैग लिख दिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके बटन टैग का यूज करूंगा, और इस बटन टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट कुकी लिख दूंगा, ठीक है। और ये सेट कुकी मैंने इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, क्लिक इवन लिसनर का यूज करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आकर सेट कुकी वाले मेथड को कॉल करवा दूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। यहाँ पर आकर सेट कुकी की जगह गेट कुकी को यहाँ पे यूज करूंगा, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इस बटन का नाम है गेट कुकी। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर हम यहाँ पे डिलीट कुकी मेथड को कॉल करवाएंगे, और इस बटन का नाम भी मैं यहाँ पे डिलीट कुकी रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बटन्स बना लिए हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ डायरेक्टिव का यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि अगर आपको कुकी वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे गेट होकर मिल जाती है, तो आपने क्या करना है, पैराग्राफ टैग के अंदर हम यहाँ पे आके एक इस तरीके से पैराग्राफ लिखेंगे कि कुकी वैल्यू, और उसके बाद जो कुकी वैल्यू होगी उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे कुकी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी को इंटरपोलेशन का यूज करते हुए इंटीग्रेट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कंपोनेंट के अंदर काम कर लिया है
इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, app.component.html की फाइल में इस बटन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट का क्या नाम है, app-cookies नाम है। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवा लिया। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, app.component.ts की फाइल में आऊंगा, यहाँ पे भी ये इंपोर्ट हो चुका है, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। यहाँ पर आकर ng-serve की कमांड से या npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर 19 के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बेसिकली क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली कुकीज स्टोर कहाँ होते हैं आपके वेब ब्राउजर में। ठीक है, आप देख सकते हो ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है, सेट कुकी, गेट कुकी, डिलीट कुकी। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे कंसोल पे, बल्कि कंसोल पे नहीं, एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो कुकीज लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्टोरेज के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे कुकीज दिखेगा, और जैसे ही कुकीज के अंदर देखो ये आपका यूआरएल आ रहा है आपकी वेबसाइट का, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी कुकी का नाम आएगा, आपकी कुकी की वैल्यू आएगी, डोमेन आएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेट कुकी पे क्लिक करूंगा। देखो कुकी सेट सक्सेसफुली आ गया, ओके करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर जरा इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आऊंगा तो देखो यूजर नेम आ गया, एंगुलर यूजर आ गई, उसकी वैल्यू यही नाम हमने स्टोर करवाया था। डोमेन लोकल होस्ट, ऑब्वियसली डोमेन हमारा भी क्या है, लोकल होस्ट है। एक्सपायरी डेट भी देखो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इसी सारी चीजें देखो यहाँ पर आ चुकी हैं। सेम ऐसी अगर गेट कुकी करूंगा, देखो कुकी वैल्यू, कुकी की वैल्यू कहती है एंगुलर यूजर, ये गेट होकर आपको मिल चुका है। देखो यहाँ पे आपको गेट होकर मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट कुकी पे क्लिक करूंगा, कुकी डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ से आपकी कुकी की वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कुकीज़ का, कि आप अपनी कोई भी स्मॉल डेटा वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो। वो यूज़र की प्रेफरेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपकी वेबसाइट की जो बेसिकली जो ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज़ होती है ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए आप कुकीज़ का यूज़ कर सकते हो। कि भाई छोटी छोटी चीज़ें जो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, उनको आप यहाँ पे कुकीज़ में क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। लेकिन कभी भी कोई भी प्राइवेट डेटा, कोई भी सिक्योर चीज़ें आप कुकीज के अंदर स्टोर नहीं करवाते हो। जैसे कि किसी का पासवर्ड हो गया या कोई और इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, उनको हम कभी भी कुकीज के अंदर स्टोर नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।